जंगल में नदी के किनारे बालू और उनका बच्चा रहता था। सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से जमीन बर्फ से ढक जाती। बालू बर्फ पर खूब खेलते, बहुत हंसी खुशी रहते। बालू के लिए इस बर्फ में जमीन पर शिकार करना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो नदी में मछलियों का शिकार करते। बालू जब भी नदी में मछली का शिकार करते तो बालू का बच्चा नदी के किनारे बैठकर अपने माँ बाप को नदी में मछलियाँ पकड़ते देखता कि किस तरह से उसके माँ बाप मछली का शिकार करते हैं। नदी पर एक दिन हिरन पानी पीने आया तो बालू की नजर उस हिरन पर पड़ी, तो उन्होंने उस हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी। हिरन नदी कूद गया तो दोनों बालू भी हिरन को पकड़ने के लिए नदी में कूद गए। हिरन तैरता हुआ नदी के उस पार चला गया। बालू भी नदी पार करके हिरन के पीछे भागने लगे। बालू का बच्चा किनारे पर बैठा ये सब देख रहा था कि वो आंखों से ओझल हो गए। बालू के बच्चे को नदी में एक मछली नजर आई तो इस मछली को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। बालू पानी में तैर नहीं सकता था, इसलिए वो पानी में बह गया और बहता हुआ अपने घर से दूर चला गया। नदी में बहते हुए वो नदी के किनारे पहुंचा, जहां नदी में कुछ बड़े पत्थर मौजूद थे, जिन पत्थरों की वजह से वो नदी से बाहर निकल आया और इस तरह से उसकी जान बच गई। बालू बहुत परेशान था कि अपने माँ बाप से बहुत दूर पहुंच चुका था। बालू का बच्चा नदी के किनारे बैठा, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। पास कुछ घनी झाड़ियों में से एक बतख ने देखा एक बालू का बच्चा बहुत उदास बैठा है, तो उसने उदास होने की वजह पूछी। तो बालू के बच्चे ने बतख को बताया कि मछली पकड़ने के पानी में कूद गया था और उसे तैरना भी नहीं आता और अब वो अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता। बतख ने उसे समझाया, ये सब तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है, चलो अब पछताने का कोई फायदा नहीं। नदी किनारे घनी झाड़ियों बतख का घर था। बतख ने नदी में गोता लगाया और एक बड़ी मछली नदी से पकड़कर पानी से बाहर लाई। उसने बालू के बच्चे को मछली खाने के लिए दी। बतख और बालू के बच्चे ने खूब पेट भरकर मछली खाई। शाम होने से पहले बतख बालू के बच्चे को अपने घर ले गई और दोनों आराम से रहते। बतख रोजाना नदी से मछलियाँ पकड़ती, बालू और बतख खूब पेट भरकर मछलियाँ खाते और दोनों सारा दिन नदी के किनारे खेलते। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दिन गुजरने के साथ साथ बालू का बच्चा जवान हो गया। एक दिन नदी के किनारे कश्ती में सवार एक शिकारी वहाँ पहुँचा जहाँ बालू और बतख रहते थे। शिकारी ने नदी के किनारे जाल बिछाया। बतख झाड़ियों से निकलकर नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए आई तो शिकारी के जाल में फंस गई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास घनी झाड़ियों में बालू सो रहा था। बतख की आवाज सुनकर बालू जाग गया और नदी की तरफ भागा। देखा एक शिकारी बतख को अपने जाल में फंसाकर पकड़कर लेके जा रहा था। बालू ने गुस्से से एक डरावनी जोरदार आवाज निकाली और शिकारी की तरफ भागा। शिकारी अपनी कश्ती में सवार होकर जाने लगा। बालू भी भागकर इस कश्ती में सवार हो गया और अपने बड़े पंजों और नुकीले दांतों से शिकारी को जख्मी कर दिया। शिकारी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। शिकारी बालू से बचने के लिए नदी में कूद गया और तेज बहते पानी में गोते खाता हुआ पानी में बह गया। बालू ने बतख और दूसरे परिंदे को जाल से आजाद करवाया। इस तरह कुछ परिंदे उड़ गए और बहुत खुश हुए और बतख ने बालू का शुक्रिया अदा किया। तो बालू ने बतख से कहा, जब मैं छोटा था तो एक दिन मुश्किल में तुमने ही तो मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई थी, मुझे खाना खिलाया। आज तुम मुश्किल में थी और मैं तुम्हारी शिकारी से जान बचाई। कुछ दिन बाद बालू ने सोचा कि अब वो अपने माँ बाप की तलाश करेगा। बालू अब जवान हो गया था और एक खतरनाक शिकारी बन चुका था। अब वो नदी में तैर सकता था। फिर बालू ने बतख को अलविदा कहा, अपने माँ बाप की तलाश में नदी किनारे जंगल की तरफ चल दिया। कुछ दिन बाद वो उसी जगह पहुँच गया जहाँ उसके माँ बाप रहते थे और बालू के माँ बाप ने दूर से बालू को आते देखा और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर गले मिले और बहुत खुश हुए। तो बालू ने बताया कि जब वो छोटा था तो नदी में मछली पकड़ने के लिए कूदा था और नदी में बह गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा कोई काम करने से पहले उसको सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए।